आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, अभी तक की वॉर 2 की सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है और वो है इस मूवी की स्टोरी लाइन को लेकर, प्लॉट को लेकर। भाई सुनकर आपको शॉक लगने वाला है, और स्पेशली एनटीआर। खैर, प्लॉट की तो न्यूज है, उसके साथ एक और भी बड़ी न्यूज है मेरा भाई। बहुत कुछ आपको बताना है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 1000 लाइक टारगेट छोटी सी चीज होती है। अच्छा, ये मत समझना कि कोई स्पॉइल होने वाला है। ये वो चीजें आपको पता चलने वाली है जो आप ट्रेलर में देखोगे, मूवी में देखोगे, उसका तो एक अलग लेवल होगा। कहां से आया, क्या हुआ, क्या नहीं, सब मैं आपको बताने वाला हूं। सो यहां पर जो मूवी का प्लॉट है उस पर भी जाने से पहले एक बड़ी न्यूज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलो, और वो है भाई साहब एपी तेलंगाना यानी कि तेलुगु स्टेट की जो राइट्स हैं उनकी ऑफिशियल डील हो चुकी है। तो गाइस, जो सितारा एंटरटेनमेंट है, सितारा एंटरटेनमेंट ने भाई साहब जो तेलुगु स्टेट के राइट्स हैं, थिएट्रिकल राइट्स, उनको बाय कर लिया है। और वो बाय किए हैं 80 करोड़ में। मतलब कि वॉर 2 के जो भाई थिएट्रिकल राइट्स हैं तेलुगु स्टेट के, वो 80 करोड़ में बाय हुए हैं। और दूसरी साइड पे कूली मूवी के जो थिएट्रिकल राइट्स हैं तेलुगु के, वो 50 करोड़ में बाय हुए हैं। जो मर्जी हो जाए, मैं भाई साहब उन 50 करोड़ को ज्यादा बड़ा बोलूंगा। भाई यहां पर 80 करोड़ में एनटीआर भी तो है, नंबर वन भाई, नंबर वन टायर, नंबर वन तो खैर नहीं, लेकिन टायर वन की सुपरस्टार तो भाई साहब ये है ना। तो भाई तेलुगु के वो भी, और वहीं पर दूसरी साइड पे तमिल स्टार जो है वो 50 करोड़ का कर रहे हैं। तो खैर दोस्तों, मेकर्स को अब हमसे बेटर पता होगा, हम क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन जो भी है भाई साहब, मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूं ना, ये सुनकर आपको लगेगा कि यार एनटीआर को तो लेकर वैसी बातें हो रही है, मूवी में एनटीआर फोड़ने वाले हैं, लिटरली फोड़ने वाले हैं। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। सबसे पहले ये प्लॉट ये आया कहां से। आप सबको पता है कि जब भी ओवरसीज मेकर्स और सॉरी ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स भाई साहब किसी मूवी के राइट्स को बाय करते हैं, तो साथ कहानी वगैरह का सारी डिटेल होती है जो कि उनकी वेबसाइट पे आ जाती है। तो भाई साहब ओवरसीज की वेबसाइट पे वॉर 2 की स्टोरी आ चुकी है, प्लॉट आ चुका है, और कहीं ना कहीं ओवरसीज राइट्स की डील तो हो ही गई है। अब प्लॉट क्या है? प्लॉट ये है कि वॉर 2 में जो हमारे कबीर हैं, यानी कि ऋतिक रोशन भाई साहब, वो हो चुके हैं गद्दार। अब गद्दार है क्या है, आई डोंट नो, लेकिन इतना भाई साहब ये है कि अब वो एजेंट नहीं रहे भाई साहब। अब उनको ना अलग ही कुछ चढ़ा हुआ है, क्या चढ़ा हुआ है, नशा चढ़ा हुआ है या क्या, आई डोंट नो। लेकिन अब इन सिंपल वर्ड्स की वो भाई साहब एजेंट नहीं है, वो गद्दार हो चुके हैं। और इंडिया भाई साहब उनको मरवाना चाहता है। अब इंडिया उनको मरवाएगा कैसे? ऑफ कोर्स भाई साहब एक और एजेंट के हाथों ना, तो वो एजेंट है भाई साहब कहीं ना कहीं एनटीआर, जिनका इस मूवी में नेम है विक्रम। अब गई जो विक्रम होंगे, वो रिपोर्ट्स जो अभी सामने आई है, वो कहीं ना कहीं जो कबीर एजेंट है उसकी टक्कर या उससे भी ऊपर लेवल के हैं। यानी कि न्यूक्लियर के साथ, एक न्यूक्लियर वर्ड के साथ उनको डाला गया है। तो आके आप खुद आइडिया लगा लो। और मुझे लगता है कि कुछ फ्लैशबैक सीक्वेंस भी क्या पता दिखाए जाए एनटीआर के, या फिर एक पूरी मूवी भाई साहब हो अलग से, वो एक अलग बात है। क्योंकि गाइस, जिस तरह का कैरेक्टर अभी सुनने को मिल रहा है, देखने को कैसा कैसा मिलेगा भाई, मुझे तो गूज़बम्स आ गए एनटीआर का ये सारा देखकर। खैर, फर्दर क्या था कि एनटीआर कहीं ना कहीं भाई साहब उन्होंने कबीर को पकड़ना नहीं है, उसको मारना है। तो ये जर्नी कैसी होगी, क्या होगा, एंड क्या होगा इसका, क्या एजेंट कबीर वापस आ जाएंगे या फिर मारे जाएंगे, ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। तो ये तो हमें पता था कि कहीं ना कहीं भाई साहब कुछ तो पंगा है, कुछ तो लोचा है। आफ्टर टाइगर 3 के आपको पता है कि लास्ट में जब भाई साहब वॉर 2 का एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाएगा, तो उसमें बोलता है शैतान के साथ रहते रहते कहीं खुद शैताना बन जाना। तब मुझे लगा कि क्या पता भाई साहब एनटीआर को वो शैतान बोला जा रहा है, तो नहीं, कुछ तो अलग, कुछ बड़ा और है जो हमसे छुपाया जा रहा है। क्योंकि ये जो ओवरसीज भाई साहब ये कहानी शो करते हैं, ये जस्ट आपको ना हाइप क्रिएट करनी है। अब जितना मैंने आपको बताया, इसने हाइप क्रिएट करनी है, इससे हमें कोई कहानी प्रॉपर पता नहीं चलती है, याद रखो। हमें ये सारी चीजें वो हैं जो अभी ट्रेलर में दिखाई जाएंगी। तो गाइस, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहानी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं एनटीआर का जो रोल, जो
अब आकर मुझे लग रहा है कि हाँ, पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब आकर लग रहा है कि एनटीआर कभी कोई बाप लेवल रोल होने वाला है। कर्नल लूथरा कुछ ऐसा उनका नाम था गाइस, वो भी वापस आने वाले हैं। तो लेट्स ही देखते हैं कि क्या होता है, एनटीआर की ये जर्नी कैसी रहती है। एनटीआर ऋतिक रोशन का फेस ऑफ मैं देखना चाहता हूँ। खैर जो गाना है वो तो शूट हो रहा है, और मैंने आपको कल रिपोर्ट दी थी कि ऐसी अपडेट्स है कि पहले भाई साहब हमें जो फेस ऑफ वाला गाना है दोनों का वो देखने को मिलेगा, बट अब फिर मैंने वीडियो को लास्ट में बोला था ना कि मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी तक अगर आप पठान टाइगर 3 को देखो तो पहले भाई साहब रोमांटिक गानी है पठान में भाई साहब, बेशर्म रंग, और टाइगर 3 में लेके प्रभु का नाम। तो यहाँ पर कैसे गई सीन चेंज होगा, तो अभी मुझे लगता है कि रोमांटिक सॉन्ग है 15 जुलाई तक भाई साहब वो आ सकता है। लेट्स ही देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैंने आपको बोला था ना कि जुलाई का जैसी मंथ स्टार्ट होगा तो आपको वॉर 2 की प्रमोशंस देखने को मिलेंगी, और पिछला जो मंथ था वो कूली मेकर्स की प्रमोशन का मंथ था। देखो पिछले मंथ यानी कि जून के मंथ के आखिरी दिनों में तो खासकर कूली के मेकर्स ने तबाही मचा दी। यहाँ से राइट्स की डील, वहां से राइट्स की डील, इतने में डील्स, ये हो रहा है वो हो रहा है। और नाउ जुलाई का मंथ जैसे ही स्टार्ट हुआ तो भाई साहब देख लो, अभी प्लॉट की भी न्यूज, और उसी के साथ मैंने आपको भाई साहब जो तेलुगु थिएट्रिकल राइट्स की डील है आपको मैंने वो भी बता दी। बाकी गाइस जाते जाते आप लोग कहानी के बारे में बताओ कि आपको कहानी कैसी लगी। यार अगर सच में मैं बताऊं तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है भाई। क्या पता सुनने में आपको थोड़ी सी ओल्ड फैशन फील हो, क्योंकि ऐसा पहले भी कई मूवीज में हम देख चुके हैं, एक हीरो दूसरे हीरो को पकड़ता है। लेकिन यहां पर अगर आप नोट करो तो ऋतिक रोशन विलन है और एनटीआर हीरो है, मतलब कि बहुत लेवल का सीन होने वाला है यार। जो मैं सोच रहा था शुक्र है वो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्या सोचा कि अगर आपने भाई टीजर देखा हो तो ऋतिक रोशन को बहुत बड़ा दिखाया गया ना, एनटीआर को कुछ दिखाया नहीं गया, जबकि ऐसी मूवीज में दोनों को इक्वल रखना पड़ता है। तो अब मुझे आकर प्लॉट सुनकर ऐसी वाइब्स 100% आई है कि मेकर्स ने दोनों को बहुत ज्यादा बराबर अच्छे तरीके से भाई साहब इक्वल रखा होगा। अयान मुखर्जी ने बहुत बढ़िया काम किया होगा। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोग कमेंट्स में बताओ कि आप एक्साइटेड हो या नहीं, और डे 1 पे क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हो। मैं तो भाई कहता हूं कि अगर ये जो जर्नी है ऋतिक को मारने वाली, एनटीआर ने मारना है भाई साहब, और जो जैसे वो मारेंगे भाई साहब, ये जर्नी अगर बाप लेवल निकली डे 1 पे हमें अनएक्सपेक्टेड नंबर नजर आएंगे यार, और बिल्कुल आएंगे। और आप लोग देख लेना भाई साहब, अभी देखो ना मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, बहुत बड़ी रिलीज होने वाली है वॉर 2। स्क्रीन काउंट में भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि साथ कूली है यार। हिंदी सर्किट में तो ऋतिक रोशन भाई साहब अकेले ऐसे बाजी ठोकने वाले हैं ना। इन सिंपल वर्ड्स भाई, सिकंदर मूवी रिलीज हुई थी 22,000 शोज पे, अगर भाई साहब 20,000 शोज भी मिल जाए ना तो मैं, अब देखो पुष्पा 2 आई थी लगभग 16,000 शोज में और 72 करोड़ की नेट ठोकी थी। सोचो अगर 20,000 हिंदी शोज मिल जाएं तो भाई कितनी बड़ी ओपनिंग लग सकती है। मैं कहता हूं 20,000 शोज प्लस बाप लेवल रिव्यूज के, जो पब्लिक थिएटर से निकले वो बोले कि क्या ही देख लिया, मस्ट वॉच। मैं कहता हूं कि डे 1 हमें 75 करोड़ तो मिनिमम देखने को मिल जाएगा। और बाकी आपको पता है कि वाईआरएफ की जब भी मूवी आती है, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की, उनके टिकट प्राइस भी हाई होती है। तो लेट्स सी, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।